क्लास 3 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की दरसी किताब का सबक पहली शहीद पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 180 पर है। पहली शहीद, शहीद का मतलब होता है अल्लाह की राह में जान देने वाले को शहीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको शहीद के बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। पहले बताती हूँ कि शहीद किसे कहते हैं। जो अल्लाह की राह में इस्लाम की हिफाजत और सरबलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको शहीद कहते हैं। शहीद का इस्लाम में रुतबा बहुत बुलंद है। शहीद कभी नहीं मरता। इसी तरह इस्लाम की पहली शहीद हज़रत सुमैया थी। इस चैप्टर में हम हज़रत सुमैया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे जैसे मुश्किल अल्फाज आते रहेंगे, मैं आपको उसके मायने समझाती रहूँगी। मक्का शरीफ अरब का एक शहर है। मक्का शरीफ में अल्लाह का घर है, जिसे बैतुल्ला कहते हैं। बैतुल्ला ही मुसलमानों का किबला अव्वल है। किबला किसे कहते हैं? जहाँ बंदे नमाज, जिसकी तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। एक ज़माना था जब मक्का शरीफ के लोग काफिर थे। वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से कहा, बुतों की इबादत ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। काफिरों को ये बात अच्छी ना लगी। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। जो कोई आदमी बुतों की इबादत छोड़ देता और मुसलमान हो जाता, वो उसको मारते पीटते, उस पर तरह तरह के जुल्म ढाते। एक ज़माना था जब जो था पूरा मक्के शरीफ में कोई इस्लाम नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात है कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, तो उनके ज़रिए इस्लाम फैला। उससे पहले के लोग जो थे वो सिर्फ बुतों की इबादत करते थे और एक अल्लाह को नहीं मानते थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तो काफिरों को ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम ढाए और उनको बहुत मारा पीटा। जो लोग मुसलमान हो जाते थे उनको वो बहुत मारते थे। मक्के शरीफ में एक बूढ़ी खातून थी। उनका नाम सुमैया था। उनके बाप का नाम खबात था। इन्हें सुमैया बिनते खिताब के नाम से पुकारते थे। वो एक शख्स की खादमा थी। उनका मालिक बहुत जालिम था। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना तो वो मुसलमान हो गई। उन्होंने बुतों की इबादत करना छोड़ दी। बस फिर क्या था, काफिरों ने उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। वो उन बूढ़ी खातून को लोहे की जंजीरों में जकड़ देते, धूप में लिटा देते और कहते, लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मज़ा चखो। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम को छोड़ने पर तैयार ना हुई। मक्की शरीफ की एक बूढ़ी औरत हज़रत सुमैया जो थी, वो एक शख्स की खादमा थी। उनका मालिक बहुत जालिम था। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना हज़रत सुमैया ने, तो वो फ़ौरन मुसलमान हो गई। उन्होंने बुतों की इबादत करना छोड़ दी और एक अल्लाह को मानने लगी। काफिर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन पर जो थे वो जुल्म सितम डालना शुरू कर दिए। खातून को जो थी वो लोहे की जंजीरों से बांध देते और सख्त कड़ी धूप में उनको वहाँ लिटा देते और कहते कि लो अब ईमान लाने का मज़ा चखो। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तकिल वो जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही, लेकिन वो इस्लाम को छोड़ने को तैयार ना हुई। मक्के का एक सरदार अबू जहल था। वो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने भी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो, लेकिन वो ना मानी। आखिर एक दिन उसने हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत गालियाँ दी। वो नेक खातून खामोश रही। उन पर अबू जहल और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने नेज़ा उठाकर ज़ोर से उनकी तरफ फेंका। नेज़ा उनके बदन से पार हो गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और फौत हो गई। अबू जहल, जैसा कि आप जानते हैं कि अबू जहल जो है वो काफिरों का सरदार था और मुसलमानों और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। उन्होंने हज़रत सुमैया को बहुत समझाया कि भाई तुम ये दीन छोड़ दो और दोबारा से अपने दीन की तरफ आ जाओ, लेकिन हज़रत सुमैया ना मानी और उन्होंने
جو ہے وہ ان پہ بہت زیادہ سختیاں کری. پہلے تو ان کو بہت غصہ آیا ابو جہل کو, انہوں نے ان کو گالیاں دی, لیکن خاموشی سے ان کی ساری باتیں اور ان کی جو تھے ظلم و ستم برداشت کرتی رہیں. لیکن ایک دن ابو جہل کو بہت شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک نیزہ اٹھا کے ان کے بدن کے پار کر دیا. نیزہ ہوتا ہے ایک تیر کی طرح کا, اس طرح ان کو مارا کہ ان کے جسم سے وہ پار ہو گیا اور وہ وفات پا گئی. حضرت سمیہ آخری وقت تک مسلمان رہیں. انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دی. آپ اسلام کی پہلی شہید تھیں. شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. حضرت سمیہ کو ایسے شہیدوں میں سب سے پہلا مقام حاصل ہے. جب حضرت سمیہ جو ہیں انہوں نے ابو جہل کی بات نہیں مانی اور ابو جہل نے ان کو مار دیا تو وہ زمین پہ گر کر مر پڑی. حضرت سمیہ پہلی اسلام کی پہلی مسلمان خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آخری وقت تک اپنے دین پہ قائم رہیں. اللہ تعالیٰ شہید کرنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. اس کی مشق ہے, اس کے سوال جواب ہیں جو آپ کو PDF کے ذریعے